नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं और हिंदी साहित्य के इसके पहले 3 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपका वीरगाथा काल, भक्ति काल और आपका रीतकाल। ये आपका चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हर एक प्रकार की रचनाएं आपको युग के अनुसार याद हो जाएंगे। अगर मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी हो जाएंगे तो आपको याद नहीं होंगे। इसी कारण से इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावादोत्तर युग, ठीक है ना। और इसके पहले हमने यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक सुविधा आपके लिए और की गई है कि रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। तो अगर आप कितने भी कमज़ोर हैं, अगर रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट लगाते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतनी परिवर्तन आ जाएगा, खुद आप कहोगे कि नहीं हिंदी में तो हम बहुत ही सॉलिड हो गए, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि पहला आपका युग है कौन सा, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का एक नाम दिया गया है कौन सा, पुनर्जागरण काल, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो आपके भारतेंदु युग को कहा जाता है, जो कि समय दिया गया है 1857 से लेकर आपका 1900 ईस्वी का समय जो है वो आपका भारतेंदु युग है। अब यहाँ से हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो आपके गद्य काल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गद्य काल जो आपका है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आधुनिक काल को गद्य काल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। और इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। याद रखिए, भारतेंदु युग में गद्य एवं काव्य दोनों ही शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। अब यहाँ पर जो कि देखिए कितने अच्छे पॉइंट दिए हैं कि हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात पितामह कहा जाता है। ये क्या करते थे कि रसा उपनाम से कविताएं किया करते थे। क्वेश्चन पूछे कि रसा के उपनाम से कविताएं कौन करते थे, तो कह सकते हैं आपके हरिश्चंद्र हैं, जो कि आपके उर्दू में किया करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया है और आपके काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें से देख सकते हैं कि भारतेंदु जी की कुछ कविताएं हैं, जैसे कि आपकी दी गई है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और आपकी बाला बोधनी, ये आपकी भारतेंदु की हैं इस युग में। और इस युग में एक और आपके थे कौन, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि कह सकते हैं आनंद कादम्बिनी, और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इसी युग में सन 1893 में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना तो 1893 में हुई थी। भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण आपके कवि हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, लाला श्री निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम फिल्लौरी, ये आपके थे, ठीक है। अब इसमें से देखो आपको यहाँ पर लिखा है प्रेमघन, और इसमें से सिंगल इन्वर्टेड कामा आपको लगा है, तो ये इसके उपनाम होते हैं, इनके क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देता है। तो आपको इतना आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। अब इसके कह सकते हैं इस समय की रचनाएँ बहुत ही पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको एक तरफ दिया गया है कवि और दूसरी तरफ की रचनाएँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी हैं, जो कि हमेशा पूछी जाती हैं, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, है ना, ये बहुत बार पूछी गई हैं। विद्या सुंदर, ठीक है ना, तो विद्या सुंदर जो आपकी है वो बंगला भाषा में अनुदित की गई है। तो यहाँ पर देखिए,
तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और विद्या सुंदर, ये किसकी है आपके, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की जो कि आपकी कौन है, तो प्रेम पुष्पावली। देखो इसमें क्या था, प्रेम फुलवारी था हरिश्चंद्र की, लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र कौन है, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली है। श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास, रस खान शतक, रस खान शतक किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। हठी हमीर, मन की लहर, ये किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। एक कॉलम बनाइएगा और उस कॉलम को इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि भारत वाग्योदय, वर्षा बिंदु, ठीक है ना, ये आपके हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। प्रेमघन जो आपके थे तो अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर रसा के नाम से पूछे, रसा के नाम से, तो रसा के नाम से उर्दू में क्यों करते थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लेकिन अब्र जो कि कह सकते उर्दू भाषा में है ना, तो आपके इस नाम से करते थे, प्रेमघन करते थे, अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला दिया है अंबिका दत्त व्यास, इनकी कौन सी है, तो इनकी पॉइंट कौन सी है, तो आपकी पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी, है ना, ये आपके अंबिका दत्त व्यास की है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो यहाँ पर राधा कृष्ण दास की है भारत बारहमासा, ठीक है, भारत बारहमासा, देश दशा, देश दशा, कंस वध, जो कि आप कह सकते हैं इनका अधूरा आपका है। क्वेश्चन पूछे कि कह सकते हैं कि राधा कृष्ण दास का कौन सी रचना है जो अधूरी है, तो कंस वध है, ठीक है ना। अगला है ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन जो कि आपकी है कौन, तो ठाकुर जगमोहन की आपकी देवयानी, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि जो आपकी देवयानी है, ठीक है ना, किसकी है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। श्यामलता, श्याम सरोजनी किसकी है, तो आपकी ठाकुर जगमोहन की है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक पार्ट में हम थोड़ा सा पढ़े हैं और इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे कौन सा, द्विवेदी योग, और छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे तो आपको याद भी होगा। जब कभी आपको लिखने का मन हो या पढ़ने का मन हो तो आसानी से 5-6 मिनट में आप पढ़ भी सकते हो और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और इसके पहले हमने देखो आपको बता भी दिया है कि रस छंद अलंकार जितने भी हैं सभी आपको मिल जाएंगे। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे तो नई नई रचनाएं आपको मिलती रहती हैं। जब बताया जाए तो आप कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। तो रात 8:30 बजे आप बहुत प्रैक्टिस सेट आपको लगवा दी गई हद से ज़्यादा, ठीक है। तो डेली रात 8:30 बजे आप लोग टाइम जो आपका है तो आप लोग आया करिए, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें। अदर जितने भी वीडियो हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी आप कह सकते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम।